छात्रों को कॉलेज परिसर में नमाज पढ़ना अपराध हो गया। इसे देखते ही बजरंग दल, कुछ ग्रामीण और वहां की उन्मादी लोग पहुंच गए। उन दो लड़कों को नमाज पढ़ते हुए देखा तो समझिए बहुत बड़ा अपराध हो गया। इस अपराध का खामियाजा तो इन छात्रों को भुगतना ही पड़ा। कान पकड़कर जीएसआर के नारे लगाकर और मूर्ति के पैर छूकर। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, किस तरह से नमाज को लेकर, एक सामान्य से चीज को लेकर इस कदर बवाल काटा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। इन दिनों नमाज को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है दोस्तों, नमाज अगर कहीं कोई पढ़ते देख लेता है तो फौरन घेर लिया जाता है, जीएसआर के नारे लगवाए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर महिलाएं नमाज पढ़ लें, कहीं देख लिया जाए तो उसे जमीन को गौमूत्र और गोबर लगाकर पाक किया जाता है। ऐसा ही कुछ हौसला दिखाते हुए कॉलेज के कुछ छात्रों ने जहां शिवाजी की मूर्ति रखी थी वहीं पर नमाज पढ़ लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये ज़मीन साफ सुथरी है और ये ज़मीन पाक है, और ये लोग नमाज पढ़ने लगे। अब ऐसे में नमाज पढ़ रहे हैं और लोग इनका वीडियो ना बनाएं, उन्माएं ना और लड़ाई झगड़ा ना करें, इशू ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस्लाम को देखकर, नमाज पढ़ने वालों को देखकर इनके बदन में आग लग जाती है, और जब इस आग को तब बुझाते हैं जब तक इन नमाज पढ़ने वालों के साथ बुरा ना कर ले। ऐसा ही कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर एक कॉलेज परिसर को लेकर के हंगामा बचा और छात्रों को मारा गया, पीटा गया, जीएसआर के नारे लगवाए गए, यहां तक कि शिवाजी की मूर्ति के पैर पकड़वा कर भी उनको कान पकड़ के माफ़ी भी मंगवाई गई। ज़रा नज़र डालिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। ये मुस्लिम स्पेस की खबर है कि नमाज को अपराध की तरह दर्शाने की प्रक्रिया सामान्य हुई। मुस्लिम छात्रों को छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पैर छूने पर मजबूर किया, उनसे कान पकड़कर माफ़ी मांगने को कहा गया। इस दौरान जीएसआर के नारे भी लगवाए गए। आइडियल कॉलेज अंबरनाथ परिसर के अंदर कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो जारी हुआ। उसकी जानकारी मिलने पर ग्रामीण, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ता कॉलेज पहुंचे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए छात्रों से माफ़ी मांगते हुए वीडियो बनाया। कैसे कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए छात्र नजर आए दोस्तों। कॉलेज में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे इन कार्यकर्ताओं ने नमाज पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों के कान पकड़कर उनसे माफ़ी भी मंगवाई। ऐसा देखा जा रहा है कि कैसे छात्र जो हैं इतना बड़ा गुनाह कर लिया कि उन्होंने अपने धर्म से जुड़े हुए नमाज पढ़ ली। उस नमाज पढ़ने में आप ये देखिए, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, ना तो शोर होता है ना शराबा होता है। एक छोटी सी जगह जहाँ पर वो बैठकर नमाज पढ़ सके, यानी कि 2.5 फीट और छोटी सी 1 फीट की जगह होती है जहाँ पर वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं। ना तो ज़मीन घेरते हैं, न जगह घेरते हैं, न ढोल मजीरा बजाते हैं, फिर भी नमाज से इतनी ज़्यादा परेशानी लोगों को। फिर मुस्लिम छात्रों ने कॉलेज परिसर में मौजूद छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के पैर छूने पर उन्हें मजबूर किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस थाने में किसी भी प्रकार की शिकायत पर FIR दर्ज नहीं है। बताया जा रहा है कि ये छात्र कॉलेज में फार्मेसी विभाग में पढ़ने वाले छात्र हैं, यानी कि उम्र कम है, ये तमाम दुनिया की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगा कि ये जो कॉलेज है ये तो मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है, क्योंकि इसमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सभी धर्म से आते हैं। तो सभी धर्म का एकमात्र जो दायरा है वो कॉलेज है, लिहाजा हम नमाज पढ़ लेते। नमाज का वक्त हो गया तो नमाज पढ़ ली, इतने में क्या आफत हो गई। नमाज पढ़ते हुए देख करके बजरंग दल और कुछ जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग थे उनकी भावनाएं आहत हो गई। बड़ी सड़ी हुई भावना है जो किसी के धर्म को देख करके आहत हो जाती है। फिर क्या था, छात्रों को पकड़ा गया, डराया गया, धमकाया गया, कान पकड़वाए गए, यहाँ तक कि उन्हें जीएसआर के नारे लगवाए गए। साथ ही साथ उन्हें दुनिया भर की बात सुनने को मिली। आप जानते हैं कि आजकल मुसलमानों को लेकर एक शब्द बड़ा महान है, आतंकवादी। तो जो नमाज पढ़ने वाला है उनको ये टैग और ये तख्ती उनके गले में टांग देते हैं कि जो नमाज पढ़ता वो ये है। ऐसे में छात्रों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, नमाज पढ़ते हुए भी, और बाद में उनके कान पकड़कर माफ़ी मांगने का भी वीडियो है। जबकि छात्रों का जो वीडियो है आप ये देखिए कि कैसे कान पकड़े हुए हैं,
और इनके कपड़े देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये मुसलमान हैं। और इन दिनों जिस तरह से मुसलमानों को लेकर तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है, मीडिया से लेकर के जो हिंदू संगठन है वहाँ तक केवल और केवल मुसलमान छाए हुए हैं इस वक्त। और जितना हो सके उतना गंदा मुसलमानों के साथ कीजिए, उतना अच्छा लगेगा इन तमाम लोगों को। लेकिन अब भी इस देश में लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र है जो देश की एकता को बांधे है एक सूत्र में। यहाँ कॉलेज परिसर में शिवाजी की मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति भी एक धर्म का प्रतीक है। शिवाजी एक महान राजा थे और उनके पैर के पास अगर बैठकर इन छात्रों ने खुद को सेफ समझा, अच्छा समझा, उस ज़मीन को पाक और साफ समझा, इसलिए अपने धर्म को लेकर के नमाज पढ़ा उनके पैर के पास, तो कौन सा गुनाह हो गया। लेकिन हाँ, गुनाह है क्योंकि वो मुसलमान हैं। जब मुसलमानों को मूर्ति के सामने नमाज पढ़ने से कोई एतराज़ नहीं था, तो उन्हें वहाँ पर नमाज पढ़ने से कैसे एतराज़ हो सकता है। एतराज़ था उनके कपड़ों से, क्योंकि जो हमारे कई बड़े योद्धा हैं, हृदय सम्राट लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि कपड़ों से पहचान लो कि ये लोग कैसे हैं। और जैसे ही लोगों ने मुसलमानों को कपड़ों से पहचाना, नमाज पढ़ते हुए पहचाना, तब फिर जो उनकी भावना थी वो फटाक से आहत हो गई और इन लड़कों को पकड़ा गया, डराया गया, धमकाया गया और फिर इनसे नारे लगवाए गए, साथ ही साथ माफ़ी मंगवाई गई और ये कहा गया कि अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे परिसर में। यानी कि आप खुली जगह पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। आप अकेले भी हैं तो भी नमाज नहीं पढ़ सकते। नमाज पढ़ते देख करके लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, चकनाचूर हो जाती हैं, ज़मीन पर बिखर जाती हैं। नमाज पढ़ने वालों का एक वीडियो पिछले दिनों आपने देखा था ना कि शिवाजी पार्क था, यही महाराष्ट्र का, वहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं नकाब पहन करके बैठे बैठे नमाज पढ़ रही थीं। अब उस जगह को पाक करने के लिए कुछ हिंदू बजरंग दल की महिलाएं और जो हिंदूवादी नेता थे वो पहुंचे हैं। गौमूत्र डाला है। गौमूत्र डाला कैसे? हाथों में ग्लव्स पहनकर ज़मीन पर गौमूत्र डालकर उस ज़मीन को पाक किया गया। दोस्तों, जब आपके लिए भी आप हाथ से पकड़ नहीं सकते गौमूत्र, तो ज़मीन कैसे पाक हो सकती है गौमूत्र से। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि किस तरह से मुसलमानों को लेकर नमाज़ पढ़ना, उनकी अजान, उनके लाउड स्पीकर, उनके कपड़े, उनका हिजाब, उनका नकाब और उनकी मस्जिदें, ये सब धाराशाही हो रहे हैं। और जैसे ही पता चलता है कि आरोपी मुसलमान है तो फ़ौरन आरोप सिद्ध भी नहीं होता, बुलडोज़र उनके घर पर आकर खड़ी हो जाती है, फ़ौरन तोड़कर उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। फिर क्या दोस्तों, इन लड़कों ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया और इन लोगों ने ऐसी भावना आहत कर दी नमाज पढ़कर कि हिंदूवादी बजरंग दल और अन्य हिंदू दलों की भावनाएं आहत हो गई और इन लोगों ने इन लड़कों की पिटाई भी की, साथ साथ माफ़ी भी मंगवाई। और ये सोचिए कि इस टाइम पर जहाँ पर धर्म निरपेक्ष की बात की जाती है, एकता की बात की जाती है, मोहब्बत खुलूस की बात की जाती है, और वहीं एक तबका, एक पक्ष मुसलमान नमाज पढ़ने से भावनाएं लोगों की आहत हो जाती है। और ये उस जगह पर है जहाँ पर इस कॉलेज में तमाम धर्म के बच्चे वहाँ पर शिक्षा लेते हैं और ऐसे में उन्हें सब अपने अपने धर्म के काम करे, कर्मकांड करे, लेकिन मुसलमान नहीं कर सकता। नमस्कार।